मेरे प्यारे साथियों, मेरे गुरुजनों, आप सभी लोगों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मेरे वीडियो को जो लोग भी देख रहे हों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। आज हम आप लोगों को बताएंगे एस्ट्रोजन क्या है। ठीक है, देखिए एस्ट्रोजन क्या है। यह एक प्रकार का हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है। ठीक है, एक हार्मोन्स है, समझिएगा। यह एक हार्मोन्स है और ये किस प्रकार की ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है अंतः स्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। किससे? अंतः स्रावी। कौन सा? अंतः स्रावी। ठीक है, ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक हार्मोन्स होता है। और यह जो होता है महिलाओं में, यानी कि मादा में अधिकतम पाया जाता है। किसमें? मादा में। मादा मतलब क्या? महिलाओं में। महिलाओं में क्या होता है? यह अधिकतम पाया जाता है। इसकी मात्रा पुरुष में भी होती है परंतु कम होती है। ठीक है, इसकी मात्रा पुरुष में भी होता है परंतु क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन जो है, इसकी कमी से कौन सा महिलाओं में विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, इसकी यानी एस्ट्रोजन की कमी से एस्ट्रोजन की कमी से महिलाओं में, चलिए, एस्ट्रोजन की कमी से महिलाओं में, एस्ट्रोजन की कमी से क्या होता है? महिलाओं में, ठीक है, अनेक प्रकार का विकार उत्पन्न होता है। महिलाओं में क्या होता है? अनेक विकार उत्पन्न होता है। अनेक विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा विकार उत्पन्न होता है। सबसे पहला काम का होता है, सबसे पहली बीमारी कौन सी होती है? प्रेगनेंसी लो हो जाती है। क्या हो जाती है? पहला क्या? प्रेगनेंसी जो होती है ये क्या हो जाती है? लो हो जाती है। लो हो जाती है, अर्थात प्रेगनेंसी की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि गर्भावस्था जो होता है वह क्या हो जाता है? इसमें कमी आ जाती है। गर्भावस्था में विकार उत्पन्न हो जाता है। दूसरी पॉइंट इसमें क्या होता है? इसकी कमी से उनके ब्रेस्ट का पूरी तरह निर्माण नहीं हो पाता है। ब्रेस्ट का विकास नहीं हो पाता। ठीक है ना, ब्रेस्ट का विकास नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। ठीक है, ब्रेस्ट का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, अर्थात उनके जो ब्रेस्ट होते हैं उनका भरपूर निर्माण नहीं हो पाता है। किसकी कमी से? एस्ट्रोजन की कमी से। ठीक है, और देखिए एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन के कमी या अधिकता का जो हम पता करते हैं वो कैसे? वो एक टेस्ट होता है, एस्ट्रोजन टेस्ट। ठीक है, एस्ट्रोजन टेस्ट द्वारा हमको ये पता चलता है कि एस्ट्रोजन की मात्रा कितनी कितनी होती है। और यह जो होता है प्रेगनेंसी के समय होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के प्रथम तिमाही में, प्रेगनेंसी के प्रथम तिमाही में एस्ट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 187 से 1498 पीजी प्रति मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 187 से 2498। ठीक है, 187 से 2498 क्या? पीजी प्रति
मिली होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और यही दूसरी तिमाही में इसकी मात्रा कितना होना चाहिए? 1276 से 7193। कितना होना चाहिए? 1200 कितना होना चाहिए? 73 से 7193 पीजी प्रति ml होना चाहिए। ठीक है, और यही चीज तीसरी तिमाही होती है, तीसरी तिमाही में इसकी जो क्षमता होती है वो 6138 से 3461 पीजी प्रति ml होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6138 से कितना? 3461 पीजी प्रति ml होना चाहिए। ये बात ध्यान रहे। कितना होना चाहिए? 6134 से कितना होना चाहिए? 6134 से कितना होना चाहिए? 3461 होना चाहिए। 3461 पीजी प्रति ml होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। इसका टेस्ट कैसे होता है? ठीक है, इसका टेस्ट कैसे होता है? इसका टेस्ट एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, ठीक ना, हार्मोन्स टेस्ट द्वारा किया जाता है। इसका टेस्ट कैसे किया जाता है? ध्यान दीजिएगा। इसका जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन्स टेस्ट द्वारा इसका टेस्ट किया जाता है। अब देखिए, यह जो होता है एस्ट्रोजन जो होता है ना, वो यूरिन में कितने समय तक रहता है, और इसका टेस्ट जो होता है किस माध्यम से? यूरिन के माध्यम से होता है। ठीक है ना, इसका टेस्ट किसके माध्यम से होता है? यूरिन के माध्यम से होता है। यूरिन के माध्यम से होता है। ठीक है ना, यूरिन के माध्यम से होता है। और इसकी जो क्षमता होती है, एस्ट्रोजन की जो मात्रा होती है यूरिन में कितने समय तक व्यवस्थित होती है? वह कितने समय तक? 24 घंटे तक व्यवस्थित होती है। 24 घंटे तक ये क्या होती है? व्यवस्थित होती है। ठीक है, अर्थात यूरिन को लेकर 24 घंटे के अंदर आप कभी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, 24 घंटे तक क्या होता है? व्यवस्थित होती है। यानी कि एस्ट्रोजन की जो आप टेस्ट कर रहे हैं वह यूरिन के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस यूरिन का प्रयोग हम 24 घंटा में कभी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई हो तो इसके साथ लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, जो भी कमी हो कमेंट द्वारा आप लोग हमें जरूर बताइए। ठीक है, और भाई देखिए, अगर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज की चीजें देंगे। आप लोग थोड़ा हमारा साथ, बस आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका पूरी भरपूर साथ देंगे, पूरी एनर्जी के साथ देंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसकी कमी से ये तो पता चल गया कि एस्ट्रोजन के कमी से महिलाओं में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। प्रेगनेंसी लो हो जाती है, ब्रेस्ट का निर्माण नहीं हो पाता है। इसके और भी अलग घटक होते हैं, उनको देखा जाए। इसके अलग घटकों को देखा जाए। ठीक है, इसके और जो घटक हैं उनको देखा जाए कि क्या क्या ये होता है। इसकी देखिए कुछ अलग घटक हैं जिसको हम E1 के नाम से जानते हैं। क्या? E1। एक मिनट, इससे पहले हम ये जान लें कि यह जो एस्ट्रोजन है इसको कैसे नियमित किया जाता है। ठीक है, यानी क्या उसका उपाय क्या है? क्या उपाय करें कि एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन नियमित बना रहे, नियमित बना रहे। ठीक है, इसके लिए देखिए बहुत ही सिंपल, क्या करें, पहला क्या, ध्यान दीजिए, पहला क्या होगा, एस्ट्रोजन को नियमित रखने के लिए सबसे पहला का देखिए, अलसी का बीज, अलसी का बीज लें, अलसी का बीज का सेवन करें, अलसी के बीज का, अलसी का बीज, अलसी के बीज का सेवन करें। ठीक है, अलसी के बीज का सेवन करें। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ध्यान दीजिए, अलसी के बीज का सेवन करें। दूसरा आपका काबुली चना जो होता है, ये भी बहुत उपयोगी होता है, काबुली चना, काबुली चना। ठीक है, काबुली चना को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन काबुली चना जो है बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन के निर्माण में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। सोयाबीन लें, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन लें, चलिए सोया, और प्रोटीन युक्त भोजन का निर्माण करें, प्रोटीन युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन का क्या करें, सेवन करें, प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करें, जैसे दलहन। ठीक है, दाल ओल में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, तो दाल वगैरह का हमें भरपूर सेवन करना चाहिए। ठीक है, और क्या किया जाए, प्रोटीन का सेवन किया जाए, अनाज का सेवन किया जाए, वो भी कौन सा अनाज, ध्यान रहे, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज का सेवन। ठीक है, अंकुरित अनाज का सेवन किया जाए। ठीक है, अब देखिए इसके अलग घटक हैं, यानी एस्ट्रोजन के, एस्ट्रोजन के एस्ट्रोजन के अन्य कार्य, अन्य कार्य। अब ये कार्य करता है लेकिन अलग अलग रूपों में, एस्ट्रोजन के रूप में नहीं, अलग अलग रूपों में इसका अलग अलग कार्य है। जैसे कि हम आप लोगों को एक बताते हैं, इसको कहेंगे क्या, एस्ट्रोन, क्या, एस्ट्रोन, पहला क्या है, एस्ट्रोन, ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोन को E1 के नाम से भी जाना जाता है, एस्ट्रोन को E1 के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या करता है, मादा के शरीर में इसका क्या कार्य है। ठीक है, यह कब स्रावित होता है, ये हमें जानना है। एस्ट्रोजन का श्रावण कब होता है, मेनोपॉज का नाम सुने होंगे आप लोग, मेनोपॉज, मेनोपॉज, मेनोपॉज का नाम सुने होंगे। ठीक है, मेनोपॉज क्या होता है यह जानना जरूरी है कि मेनोपॉज है क्या। मेनोपॉज एक ऐसी घटना है, ठीक है, यह एक क्या है, मेनोपॉज एक ऐसी घटना है, ठीक है, जो पीरियड जो पीरियड आता है उसके बंद होने के बाद यह क्रिया क्रियान्वित होती है, यानी पीरियड बंद होना। ठीक है, पीरियड का बंद होना क्या होता है, मेनोपॉज की घटना कहलाती है। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोजन यानी एस्ट्रोन अर्थात E1 का क्या होता है, श्रावण होता है। इसके पश्चात E1 का श्रावण होता है। ठीक है ना, किसके बाद, एस्ट्रोन यानी E1 का श्रावण कब होता है,
मेनोपाज घटना के बाद, और मेनोपाज होती का है, वह एक ऐसी घटना है जिसमें पीरियड आना बंद होता है, तो उस घटना को हम मेनोपाज कहते हैं। और इस घटना के बाद एस्ट्रोजन का निर्माण होता है, ठीक है, यहीं से गर्भाशय का निर्माण होता है। मतलब इसमें इसी से क्या होता है, जो अंडाणु होते हैं उसका निषेचन होने की संभावना होती है। अगर ये क्रिया नहीं सही से हो पाती है तो क्या होता है कि अंडाणु अर्थात जिसका काम जो निषेचन की क्रिया होती है वो पूरी तरह प्रभावित नहीं हो पाती, ठीक है। अगला दूसरा है एस्ट्रोडियोल। एक और पॉइंट, दूसरी पॉइंट क्या है, इसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोडियोल। एस्ट्रोडियोल, ठीक है। एस्ट्रोडियोल को E2 के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रोडियोल को किस नाम से जाना जाता है, E2 के नाम से जाना जाता है। इससे क्या होता है, देखिए यही एस्ट्रोजन का, जो एस्ट्रोजन हम बता रहे हैं, एस्ट्रोजन का मुख्य घटक होता है, ठीक है ना। यही एस्ट्रोजन का मुख्य घटक होता है। किस तरह से होता है ध्यान दीजिए, इसी के द्वारा, ठीक है, इसी के द्वारा मादा में क्या होता है, मादा में सबसे पहला काम ब्रेस्ट का निर्माण, ब्रेस्ट का ग्रोथ, ठीक है, ब्रेस्ट का ग्रोथ होता है। और किसका, फेलिपियन ट्यूब होता है। फेलिपियन ट्यूब समझ रहे हैं ना, हाँ, फेलिपियन ट्यूब जो होता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जो होता है, ठीक है, इसका भी ग्रोथ एस्ट्रोडियोल अर्थात E2 के द्वारा ही होता है। यानी कि मादा में ब्रेस्ट का विकास, फैलोपियन ट्यूब का विकास एवं वजाइना का, ठीक है, वजाइना का विकास भी कैसे होता है, E2 के द्वारा ही होता है, ठीक है। ये सब किसके पार्ट हैं, एस्ट्रोजन के ही पार्ट हैं। इस तरीके से ऐसे हम आप लोगों को बहुत सारे वीडियो दिखाएंगे, प्रस्तुत आप लोगों के सामने करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही हमारा फीस है, और इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।